कैपिटलाइजेशन मेथड। अब बेटा कैपिटलाइजेशन के तरीके से भी आप निकाल सकते हो आपके बिजनेस का नाम कितने का है, आपके बिजनेस की गुडविल कितने की है। कैपिटलाइजेशन का मतलब होता है बेटा कितना पैसा लगाना चाहिए। अब मान के चलते हैं, ध्यान से देखिए, गारमेंट के बिजनेस में 10% का प्रॉफिट होता है, फर्नीचर के बिजनेस में 20% का प्रॉफिट होता है, इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स के बिजनेस में 25% का प्रॉफिट होता है। तो मैंने आपको क्या बता दिया कि हर बिजनेस में नॉर्मली रेट क्या प्रॉफिट का, वो ये बता दिए। अब 10,000 का प्रॉफिट कमाना है मुझे गारमेंट के बिजनेस में, तो 10,000 का प्रॉफिट कमाने के लिए कितना पैसा लगाना चाहिए, मतलब 10,000 के प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन कितना होना चाहिए। 10,000 का प्रॉफिट कमाना चाहता हूं सर, तो जब मैं ये कमाऊंगा तो ये 10% ही तो कमाऊंगा, क्योंकि गारमेंट के बिजनेस में 10% के हिसाब से प्रॉफिट होता है। 10,000 का प्रॉफिट जब मैं कमाऊंगा तो वो 10% ही होएगा, और लगाना पड़ेगा मुझे टोटल पूरा 100% अमाउंट। तो सॉल्व करके क्या निकलेगा, 1,00,000। मतलब समझे आप, अगर मुझे गारमेंट के बिजनेस में 10,000 का प्रॉफिट कमाना है तो मुझे लगाना कितना पड़ेगा, 1,00,000। 10,000 का प्रॉफिट कमाने के लिए कितना पैसा लगाना चाहिए, 1,00,000। 10,000 का प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन कितना होगा, 1,00,000। अब फर्नीचर के बिजनेस में मुझे अगर 10,000 का ही प्रॉफिट कमाना है तो कितना पैसा लगाना पड़ेगा, मतलब कैपिटलाइजेशन क्या होगा इसका। 10,000 का प्रॉफिट मैं कमाना चाहता हूं फर्नीचर के बिजनेस में, तो जो मैं कमाऊंगा वो 20% होगा, लगाना पड़ेगा टोटल 100% अमाउंट। इसका मतलब टोटल वैल्यू में 50,000 लगाने पड़ेंगे हमें, अगर हमें 10,000 का प्रॉफिट कमाना है फर्नीचर में। उसी तरीके से इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स के बिजनेस में अगर मुझे 10,000 का प्रॉफिट कमाना है तो इलेक्ट्रिकल तो वो होगा 25%, लगाना पड़ेगा 100% अमाउंट, तो वैल्यू में आ जाएगा 40,000 रुपए आपको लगाने पड़ेंगे। मतलब अगर इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट के बिजनेस में 10,000 का प्रॉफिट कमाना है तो उसका कैपिटलाइजेशन 40,000 होगा। फर्नीचर के बिजनेस में 10,000 का प्रॉफिट कमाना है, उसका कैपिटलाइजेशन 50 होगा। गारमेंट के बिजनेस में 10,000 का प्रॉफिट कमाना है, उसका कैपिटलाइजेशन 1,00,000 होगा। यहां से कैपिटलाइजेशन का मीनिंग तो क्लियर हो गया कि कैपिटलाइजेशन का मतलब होता है कि पर्टिकुलर अमाउंट कमाने के लिए कितना लगाना पड़ेगा। चलिए अब इसी के बेस पर निकालते हैं कि कैसे निकलता है, जानते हैं, मतलब इसी के बेस पे जानते हैं कि कैसे निकलता है कि हमारे बिजनेस का नाम कितने का है। अब बेटा एवरेज प्रॉफिट का मतलब इस साल एक्चुअल में हमने कितना कमाया, जो हमने एक्चुअल में कमाया उसके लिए लगाना कितना चाहिए, उसका कैपिटलाइजेशन क्या होना चाहिए, वो अगर मैं निकाल लूं तब भी निकाल सकता हूं कंपनी का नाम कितने का है। सुपर प्रॉफिट का मतलब मैंने एक्स्ट्रा कितना कमाया, एक्स्ट्रा जो कुछ भी मैंने प्रॉफिट कमाया उसके लिए लगाना कितना चाहिए, उसका कैपिटलाइजेशन क्या होना चाहिए, वो अगर मैं निकाल लूं तब भी निकाल दूंगा कि भाई मेरे बिजनेस का नाम कितने का है। आज जो हम इस वीडियो में सीखेंगे नाम निकालना, वो एवरेज प्रॉफिट के कैपिटलाइजेशन को निकाल लेंगे, फिर उसके बेस पर नाम निकालना सीखेंगे। मतलब कौन से मेथड से आज इस वीडियो में नाम कैलकुलेट करना सीखेंगे हम, एवरेज प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड। अब मान के चलते हैं कि ये गारमेंट का बिजनेस है जो मैं कर रहा हूं। अब इस बिजनेस में हर कोई नॉर्मली किस रेट से प्रॉफिट कमाता है, 10% के हिसाब से वो नॉर्मली रेट है प्रॉफिट का। जो कोई भी जितना भी पैसा लगाता है 10% के हिसाब से नॉर्मली प्रॉफिट कमा लेता है। अब इस बिजनेस में मैंने 10 लाख लगा रखे हैं, मतलब कैपिटल है 10 लाख। तो भाई 10 लाख लगा रखे हैं मैंने या किसी ने भी इस बिजनेस में 10 लाख लगाए, तो रेट के हिसाब से नॉर्मली कितना प्रॉफिट कमाना चाहिए, 10 लाख का 10% दैट मीन्स 1,00,000। अब 1,00,000 मुझे नॉर्मली प्रॉफिट कमाना चाहिए। अब एक्चुअल में मैं कमा कितना रहा हूं इस बिजनेस में, जरा देखते हैं। 2,00,000 रुपए का प्रॉफिट मैं इस बिजनेस में कमा रहा हूं, एवरेज प्रॉफिट है इस बिजनेस का 2,00,000। अब मेथड का क्या नाम है, मेथड का नाम है एवरेज प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन। एक्चुअल में जो प्रॉफिट कमा रहे हो उसका कैपिटलाइजेशन, उसके लिए कितना लगाना चाहिए वो पता करो सबसे पहले। एक्चुअल में मैं 2,00,000 कमा रहा हूं, तो 2,00,000 कमाने के लिए मुझे लगाना कितना चाहिए, जरा वो कैपिटलाइजेशन में निकालता हूं। 2,00,000 एवरेज प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन, 2,00,000 का जो प्रॉफिट कमा रहा हूं, इस प्रॉफिट के लिए मुझे 20 लाख लगाने चाहिए। अब भाई साहब जो 2,00,000 का प्रॉफिट आप कमा रहे हैं
उसके लिए आपको 20 लाख लगाने चाहिए। आपको क्या, अगर कोई भी बंदा 2 लाख का प्रॉफिट कमाना चाहता है तो उसे 20 लाख लगाने पड़ेंगे। जरा देखिए आपने लगा कितने रखे हैं, मतलब मेरी कैपिटल तो सर 10 लाख है। अब 2 लाख का जो प्रॉफिट कमा रहा हूं उसके लिए तो मुझे 20 लाख लगाने चाहिए। मैं तो 10 लाख में ही 2 लाख का प्रॉफिट कमा रहा हूं। कोई दूसरा बंदा अगर 2 लाख का प्रॉफिट कमाना चाहता है तो उसे 20 लाख लगाने पड़ेंगे। अब ये क्या है, 20 लाख लगाने चाहिए, 10 लाख मैंने लगा रखे हैं, बाकी के 10 लाख तो मैंने लगाए नहीं, वो लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि सर उतने का तो आपका नाम है, उतने की क्या है, गुडविल। तो एवरेज प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड के थ्रू आप इस तरीके से भी गुडविल कैलकुलेट कर सकते हैं। आइए इसे फॉर्मूले में देख लेते हैं जरा। देखिए 20 लाख आपको लगाने चाहिए, जो आप प्रॉफिट कमा रहे हो उसके लिए आपको 20 लाख लगाने चाहिए। उसको क्या बोलते हैं, उसको कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ प्रॉफिट बोल सकते हैं, जिसे हम यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन कह रहे थे। 20 लाख आपको लगाने चाहिए, उसमें से माइनस कर दो कितने आपने लगा रखे, जो आपने लगा रखे हैं उसको कैपिटल बोलते हैं। फॉर्मूले के हिसाब से नेट एसेट्स आपको लिखना पड़ेगा। अब सर 20 लाख लगाने चाहिए, 10 लाख लगा रखे हैं, दैट मीन्स 10 लाख लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। क्यों, क्योंकि उतने का नाम है। ठीक है बेटा।